अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन कढ़ाई। मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। इसके बाद इस ऑयल के अंदर मैं डालूँगी 1 कटोरी पिसी हुई प्याज और 1 साबुत हरी मिर्च काट कर। हरी मिर्च मैंने सिर्फ खुशबू के लिए डाली है, ठीक है, टेस्ट के लिए नहीं डाली है इसके अंदर। इसके बाद मैं इसे गोल्डन करूँगी और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सूखी कसूरी मेथी, ठीक है, जो कि बहुत ही खुशबूदार होती है और ये स्पेशल कसूर से ही जो है मंगाते हैं। और इसके अलावा 10 से 12 साबुत काली मिर्चें। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से गोल्डन करूँगी। जब ये गोल्डन होने लगेगी तो मैं इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इस तमाम मसाले को अच्छी तरीके से भूनूंगी यहाँ तक कि इसमें खुशबू आने लगे और अदरक लहसुन की तेज़ी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर धुली हुई 1 किलो से ऊपर चिकन डालूंगी और उसको अच्छी तरीके से इस मसाले के साथ गोल्डन करूंगी यहाँ तक कि चिकन की हीट ख़त्म हो जाए और चिकन का रंग चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो कलौंजी ऐड करूँगी। कलौंजी लाजमी ऐड करें क्योंकि कलौंजी जो है वो उसमें मौत के सिवा हर मर्ज़ से शिफा है। तो अगर आप खा नहीं सकते तो अपने खानों में ज़रूर ऐड करें। तो बाकी बची हुई जो हमारी कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी रखी थी ऊपर गार्निश करने के लिए और कलौंजी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड किया। मैं इसे अच्छी तरीके से भून रही हूँ। अभी तक फ़िलहाल ये हरे मसाले में ही भूनी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्रश किए हुए टमाटर डाले। अगर आप पिसे हुए टमाटर डालेंगे तो इसका जो रंग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ओवर रेड हो जाएगा और उससे लगता है कि जैसे सालन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो रंग जो है वो हमेशा दरमियाना रखें। तो इस वजह से मैं क्रश टमाटर डालूँगी और उसे ख़ुद भूनूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाला निकाल कर रखा है जिसके अंदर शामिल है ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला। नॉर्मल बेसिक मसाले हैं जो सब में डलते हैं, बस बनाने का तरीका अलग होता है, मसाले सबके ही सेम होते हैं। तो ये तकरीबन जो है, अब जैसा कि मैंने टमाटर डाल के ढक्कन लगा दिया था तो टमाटर क्या हुआ है कि गलना शुरू हो गए हैं। तो मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी और इसको जो है अच्छी तरीके से भूनूंगी और जो टमाटर के चंक्स रह गए हैं उनको अच्छी तरीके से क्रश कर लूँगी। अब आप ये देखें काफ़ी हद तक जो है ये हो चुके हैं और मज़ीद जो है मैं इसके अंदर इसको क्रश कर रही हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी दरमियानी आंच कर ताकि ये अपने पानी के अंदर खुश्क हो और पक जाए। तो ये देखें हो चुका है। मैं फुल चूल्हा करूँगी और इस मसाले को भूनूंगी। मसाले को आपने देखें लकड़ी का जो चम्मच है वो मैं मसाले के बीच में से चलाऊँगी, बोटियों के ऊपर से नहीं, वरना क्या होता है कि आपकी बोटियाँ जो है वो टूट जाती हैं। तो मैं मसाले के बीच पर से चलाऊँगी और इसको अच्छी तरीके से जो है लकड़ी के चम्मच से ये जो चंक्स थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं इनको क्रश कर लूँगी और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से भूनूँगी। उसके बाद मैं इस मसाले के अंदर ऐड करूँगी कटा हुआ बारीक हरा धनिया और 4 से 5 जो है वो हरी मिर्च बीच में से कट करके खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए, ठीक है। और हरी मिर्चों की आजकल किल्लत है इसलिए मैं हाथ रोक के डाल रही हूँ, वरना कढ़ाई के अंदर हरी मिर्चें जो है वो खुले हाथ से डलती हैं। तो ये देखें, अब मैं आपको इसको अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करूँगी और इस मसाले को थोड़ा सा भूनूँगी यहाँ तक कि ये बिल्कुल जो है कढ़ाई की शक्ल में आ जाए। आप देखें कढ़ाई का रंग कितना अच्छा आया है। असल में सारा कुछ जो होता है वो इसके मेथड पर होता है। अगर आप मेथड अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अच्छा स्टार्ट लेते हैं तो आपका जो सालन है वो एंड अप बहुत अच्छा करता है। या कोई भी खाना आप बना लेंगे, मेथड जो है वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद इसके अंदर जो है ये तकरीबन जो है हमारी कढ़ाई तैयार होने वाली है। तो अब मैं जो है इसका पानी पूरा अच्छी तरीके से जो है खुश्क होने वाला है और ये बिल्कुल आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। तो मैं जो है इसको अच्छी तरीके से पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए फुल चूल्हे पर। ये देखें, ये बिल्कुल जो है मसाला जो है रेडी हो चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। जब आपके मसाले का तेल ऊपर आ जाए तो इट मीन्स कि आपका जो मसाला है वो भुन चुका है, कच्चा नहीं रहा। इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर हरा धनिया और बाकी जो है बची हुई हरी मिर्च जो है वो ऐड कर दूंगी और ये हमारी कढ़ाई तैयार है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद कुछ मैं आपको अच्छा सिखा सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।